आरोही कोचिंग सेंटर 770 बाई चंद्रमा सर। यह प्रश्न जो है घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है। रूल 1 में दिया है कि देखिए यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक अगर 0 आता हो, 1 आता हो, 5 आता हो, 6 आता हो, तो उसके अगर सरलता मान लें इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 ही होगा। जैसे मान लो कि आपका देखिए 1350 है, 1350 की घात कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसी प्रकार देखिए 1, 5, 8, 6 है और उसका घात जो है 11 है, लेकिन इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। अब देखिए रूल 2 में दिया हुआ है कि यदि घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक अगर 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 हो, तो सर्वप्रथम घात को एक कम करके 4 से भाग देते हैं और शेषफल में 1 जोड़ देते हैं। अब योगफल को ही घातांकी संख्या के आधार की इकाई का अंक की घात बनाएंगे हम। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मान लीजिए कि इसका जो है आपका घात कितना दिया हुआ है? घात दिया है 67। तो आपको क्या बताया गया कि इसमें घात को क्या करें? एक कम करो। तो क्या करो कि 67 में से एक कम हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और जितना ये एक कम करके 66 आता है उसमें 4 से भाग दो। तो क्या करेंगे कि 66 में हम 4 से भाग देंगे हम। 4 एकम 4, 2, 6, 4 छक्के क्या हो जाएगा? 24। ये आपका शेष 2 हो गया। ये इसी को शेषफल कहते हैं। तो शेषफल कितना हो गया? ये शेषफल आपको हो गया 2। अब क्या करेंगे कि शेषफल में 1 जोड़ेंगे हम। तो क्या करो कि 2 में 1 जोड़िए, कितना हो गया आपका? ये 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है? 2 है। और जो ये आपका जो योग है, ये योग यही जो है 2 की 3 घात हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? 2 की 3 घात। इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 जो आया है ये इकाई का अंक होगा। तो लिखेंगे कि इकाई का अंक 8 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक और एग्जांपल समझिए, उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है कि क्वेश्चन 2 में कि 2, 1, 1, 3 की घात कितना है? 110 आपको दे दिया है। इसका घातांक पहले क्या करिए कि इसको जो है घातांक को देखिए। इसका घातांक क्या दिया गया है? घातांक आपको दे दिया है 110। इसके बाद क्या बताया गया कि घातांक में से 1 कम करिए। तो घातांक में से 1 कम करेंगे तो 110 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 109। अब जितना आ रहा है ये 109, उसमें क्या करें कि 4 से इसमें भाग दो। तो 109 में क्या करिए कि 4 से भाग दो। तो 4 दूना 8, ये हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया? 9। तो 4 सत्ते क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा आपका। ये कितना हो गया? 1 हो गया। अब ये 4 दूना 8 हो गया, 2 और 4 सत्ते 28, शेष 1 हो गया। शेषफल कितना हो गया आपका? हो गया शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या जो शेषफल होता है कह रहा है कि उसमें 1 जोड़ेंगे हम। तो शेषफल प्लस 1, तो कितना आपका हो जाएगा? 1 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या हो गया? 2। अब हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक। अब देखेंगे इसमें जो है इकाई का अंक जो है कितना है? 2 है। इकाई का अंक कितना है? 2 आपका दिया गया है और 2 इसमें दिया गया है। तो क्या करेंगे कि 2 की घात, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना दिया है? 3 दिया है। इसमें क्या दिया गया है? 3। सारी भूल हो गया थोड़ा सा। 2, 1, 1, 3 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो आपका हो जाएगा 3 और इसका जो है घात बन जाएगा ये बराबर 3 गुणते में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में इकाई का अंक
क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से जो है हम प्रश्नों को हल करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। और सभी बच्चों का जो है YouTube पर स्वागत है, और हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों का जो है समझ आ गया होगा। और आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।